स्टूडेंट्स, मैं रोहित शर्मा स्वागत करती हाँ तुहाडा एजुकेशन वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज सारा टॉपिक रीजनिंग का ही लेक्चर 4th है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के उत्ते। कोडिंग डिकोडिंग इस तरह का टॉपिक है रीजनिंग का जो बहुत सारे कंपीटेटिव एग्जाम्स आंदा ही आंदा है। और कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है वो ट्रिक्स लेटर सीरीज वर्गे टॉपिक या होर भी एनालॉजी वर्गे टॉपिक जो रीजनिंग का ही पार्ट है वो यूज होती है फर्दर। तो आज आप कोडिंग डिकोडिंग शुरू करांगे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग करने तो पहले आप समझ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम च तुहानू 3 तरह के पैटर्न के हिसाब से मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन तुहानू मिल सकता है पैटर्न बेस्ड, ठीक है, एक डायरेक्ट बेस्ड और एक एलिमिनेशन बेस्ड। पैटर्न बेस्ड की होएगा कि तुहानू एक वर्ड दिता जाएगा, जैसे एक स्मॉल छोटा सा वर्ड ले लेते हैं बॉल। इस वर्ड नु जो है एग्जामिनर ने कोड करके लिखा होएगा इस तरह CBMM, और इस एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने क्वेश्चन जो दिता है जिस तरीके ने इस वर्ड को कोड किया गया है उसी तरीके नाल तुसी किस वर्ड को कोड करना है, GOT गोट वर्ड को, ठीक है। तो यह जो वर्ड जो है ये तुहानू एग्जाम्पल समझने वास्ते दिता गया है। इस एग्जाम्पल के थ्रू तुसी पहले पैटर्न फाइंड आउट करोगे, जो पैटर्न इहदे च लगे उसी पैटर्न के हिसाब नाल तुसी नेक्स्ट वर्ड जो क्वेश्चन के अंदर ही दिता जाएगा उन्हें बनाना है। जैसे सिंपल जी एग्जांपल लिखती है बॉल वर्ड है कोड किया है इस वर्ड के अकॉर्डिंग CBMM। हुन इहदे च पैटर्न की है, पैटर्न बहुत सिंपल है। B तो बाद ओदा अगला जो अल्फाबेट आता है ABC च C उन्हें कोड करता, A नु B, L तो बाद अगला अल्फाबेट आता है M, सिमिलरली L तो अगला वर्ड आता है M। इसी तरीके नाल जो गोट वर्ड है, ठीक है, इहदे च अपन कोड करना है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मतलब G तो बाद नेक्स्ट जो अल्फाबेट आएगा ABC च वो क्या आएगा H, O तो बाद P और T तो बाद U, ठीक है। इसी पैटर्न के हिसाब नाल इहनू कोड किया गया है और इहदे नाल तुसीं आंसर बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है टाइप आती है डायरेक्ट बेस्ड। डायरेक्ट बेस्ड की है, अगर तुहानू कोई वर्ड दिता जाएगा, मान लो कि तुहानू कोई वर्ड दिता गया है फिगर, ठीक है, इस वर्ड ने लिखता 1 2 3 4 और 5 और इहदे नाल ही एक वर्ड देता उन्हें गर्ल, ठीक है। उन इस वर्ड में भी उन्हें कोड करता उन्हें 3 2 5 और 6, ठीक है। उन इसी वर्ड तो रिलेटेड उन्हें एक वर्ड देता था REG, ठीक है, ए वर्ड देता कि जिस हिसाब से इन्होंने कोड किया है इसी हिसाब से इन्होंने कोड करना है। तुसीं देखोगे डायरेक्ट बेस्ड काम जो है बहुत सौखा है, तुहानू सिर्फ सिंपल उन्होंने अगे जो कोड लिखा है उन्हें पिक करना है। जिस इत्थे R का कोड 5 लिखा है, इत्थे भी R का कोड 5 है, तो तुहानू समझ आ जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो मतलब R का इत्थे कोड आ जाएगा 5, E का कोड इत्थे 4 है तो मतलब E कोड दे देंगे 4, G का कोड इत्थे 3 है इधर भी 3 है तो मतलब 5 4 3 आएगा इस वर्ड का कोड। मतलब डायरेक्ट बेस्ड जो तुहानू एग्जांपल दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसी एग्जांपल के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स है वही अल्फाबेट्स सारे प्रेजेंट होंगे जिसका तुसी आंसर बनाना है, ठीक है। जनरली पैटर्न बेस्ड ऐसा नहीं होता, जैसा पैटर्न बेस्ड में एग्जांपल दी तुहानू बॉल वर्ड दी लेकिन वर्ड तुहानू कोई होर दिता, मतलब ओहदे च तुहानू पैटर्न लभना पेगा। बेस्ड पैटर्न नहीं लगना, सीधा सीधा जो उन्होंने कोड अगे लिखे हुए हैं उन्होंने पिक करके आंसर बनाना है। एलिमिनेशन बेस्ड नूं आपां बाद चों एग्जांपल दे नाल क्वेश्चन दे विच डिस्कस करांगे क्योंकि ये इत्थे कवर नहीं होएगा, इहनूं आपां प्रैक्टिस जो करांगे क्वेश्चंस दी ओहदे नाल कवर करांगे, ठीक है। हुण कोडिंग डिकोडिंग करन वास्ते सानूं 2-3 चीज़ां माइंड च रखणियां पैंदियां, ठीक है। खासकर जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंदे हैं, जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है उन्हां नूं सॉल्व करते वक्त हमेशा ये 2 चीज़ां माइंड च रखनियां। पहले तो है साडे कोल ABC च A तो लेके Z तक 26 अल्फाबेट्स होंदे हैं, ठीक है। इन्हां 26 अल्फाबेट्स की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है, अल्फाबेटिकल पोजीशन तो मेरा की मतलब है जैसा A में अगर तुसी ABC तो शुरू कर दो तो A का नंबर क्या आता है 1, B का 2, C का 3, ऐसा ही सारे अल्फाबेट्स का। क्यों नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट कह रही है क्योंकि जो पैटर्न बेस्ड सानू पैटर्न फाइंड आउट करना होता है तो नंबर्स नंबर ना कंपेयर करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू अल्फाबेट्स नु अल्फाबेट ना कंपेयर करना। हुण अगर तुहानू अगर अल्फाबेट्स की न्यूमेरिक पोजीशन या अल्फाबेटिकल पोजीशन नहीं याद हैगी, ठीक है, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप एक वर्ड याद कर लेने हैं EJOT, ठीक है, EJOTY। ये कोई वर्ड नहीं हैगा, ठीक है, डिक्शनरी च कोई मीनिंग नहीं हैगा मेरे शायद, ठीक है, लेकिन इन्हां दे अंदर जो 5 अल्फाबेट्स हैं इन्हां नूं कंबाइन करके वर्ड बनाया गया। क्यों? क्योंकि E की अल्फाबेटिकल पोजीशन की होंदी है 5, J दी 10, O दी 15, T दी 20 और Y दी 25,
ठीक है। और ਇਹ जो 5 ਤੇ 5 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਜੋ ਹੈ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਾਂ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ E ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 5 ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। E ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹਨ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। मतलब अगर कितने D लिखा है ਤੁਸੀਂ फटाफट कह सकते हो कि E तो पहला D आंदा तो मतलब D का नंबर की हो जाएगा 4, ठीक है। J ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ अगर 10 पता है ਤੁਹਾਨੂੰ तो J ਦੇ ਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। उसी तरीके ਨਾਲ अगर T ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 20 है तो T तो बाद अगला अल्फाबेट आंदा है U ਦੀ हो जाएगी 21। T तो एकदम पहला ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਫਾਬेट ਆਂਦਾ ਹੈ S, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾएगी 19। फिर उसी तरीके ਨਾਲ Y ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25। 25 ਤੋਂ ਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ W ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏ तो W ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ Y ਦੀ 25 ਤੋਂ W और तुम एक ਛੱਡ ਕੇ मतलब W ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾएगी। तो कम से कम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਰਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ एग्जाम ਤੋਂ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ठीक है। अगर नहीं अलाउ करेगा तो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन आता है पेपर से जनरली या तो 2 क्वेश्चन आनी है तो 3 आनी है, तो 2 और 3 क्वेश्चन नहीं, तुसी पहले सारी की सारी अल्फाबेटिकल पोजीशन ते नहीं लिखोगे ना, तो इसलिए याद करने इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद दूसरी चीज जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन च इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करने ਲਈ ऑपोजिट पेयर। अगर ਸਾਡੇ को ABC च टोटल अक्षर है 26, ठीक है। तो 26 का अगर हाफ करिए तो हाफ कितने होएगा 13 ਤੇ हाफ होएगा 13 ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂ 13, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ 1 ਹੈ ਤਾਂ Z ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 1 रिवर्स ऑर्डर से अगर ABC लिखोगे तो पहले नंबर पे केड़ा अल्फाबेट आता है Z, ठीक है। अगर अगे अल्फाबेट B सेकंड पोजीशन पे है तो रिवर्स ऑर्डर से कौन आएगा Y। तो आप 13 पेयर बना ले। हुण इन्हां 13 पेयर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ याद करना है, ठीक है। याद करना कई बार कोडिंग दी कोडिंग च पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन च सीधा उन्होंने यही पैटर्न लगाया होता है, ਆਪਾਂ वैसे ही नंबर लिख के अपना टाइम वेस्ट करते होंगे हैं सॉल्व करते हैं। तो A और Z ਨੂੰ याद करने का सिंपल ਜਿਹਾ तरीका है कि A to Z, B Y तो वर्ड बना लिया बॉय, C X तो वर्ड बना लिया क्रैक्स, एनिमोनिक्स बना ले ताकि सानू याद रहे। कई बार ये होता है कि स्टूडेंट जो है पैटर्न क्रैक कर लेता है लेकिन आंसर बनाने में गलती कर देता है। जैसे C का ऑपोजिट पेयर X है, उन्हें C का ऑपोजिट पेयर X की जगह W लिखता, तो मतलब ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ पेयर्स ਨੂੰ याद करने ਲਈ। जैसे DW तो एक वर्ड बना लिया न्यू, EV तो वर्ड बना लिया इवन, ठीक है। FU तो वर्ड फन, और अगर G का ऑपोजिट पेयर T है तो GT तो ऑपोजिट पेयर बना लिया वर्ड बना लिया GT रोड। HS तो he she, IR में अगर आप ऐसा पढ़ लिए R आई तो एक वर्ड बन सकता है रिंग। J Q तो जंगल क्वीन। KP नो अगर ऐसा पढ़ लिए PK, ठीक है। PK फेमस फिल्म सी, तो इन्हों आप ऑपोजिट पेयर में ऐसा याद कर सकते हैं। LO तो वर्ड बन गया लाइन, और MN तो वर्ड बन जाएगा मैन, ठीक है। मैन या कुछ भी तुसी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो इस हिसाब नाल ऑपोजिट पेयर्स ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ याद कर ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस है ਆਪਾਂ सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ਉਹਨਾਂ क्वेश्चंस ਨੂੰ प्रैक्टिस करके ही ਸਾਨੂੰ पता लगेगा कि ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम ਚ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड है ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड नहीं है, ठीक है। जिस तरह साਡਾ पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ਚ वर्ड की ਦਿੱਤਾ है मुराल। मुराल वर्ड ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ NPBS, ठीक है। NBS नहीं NSB कोड कितना है, ऐसा लिखेंगे NPSBMF, ठीक है। तो जिन्होंने नंबर नहीं भी याद, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अगर जिन्होंने नहीं भी याद तो सिंपल कह सकता है कि M तो अगला अल्फाबेट की आता है ABC M तो सक्सीडिंग अल्फाबेट केड़ा है N, O तो बाद सक्सीडिंग अल्फाबेट मतलब तो अगला अक्षर केड़ा आता है ABC P, R तो बाद S, A तो बाद B, L तो बाद M और E तो बाद F। तो मतलब ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਕਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆंसर ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਮਾर्क्स ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਮਾर्क्स ਇਹਦੇ बनने हैं कि ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ जो वर्ड चार्ट ਦਿੱਤਾ है ਇਹਨੂੰ कोड करना है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर कोड करिए तो सी तो बाद अगला अल्फाबेट की आंदा डी, एच तो बाद अगला अक्षर की आंदा आई, ए तो बाद बी, आर तो बाद एस, जी तो बाद एच और ई तो बाद एफ। तो मेरा चार्ट वर्ड अगर मैं कोड करांगी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तो यह कॉम्बिनेशन बनेगा डी आई बी एस एच एफ। इन्हें बड़े ध्यान नाल से ऑप्शंस ना मैच करना है। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करा तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇसी ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ B S E P and J। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ फाइंड आउट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇसी ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨया ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ वर्ड। इस वर्ड ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ इसी हिसाब ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आमने सामने ही पैटर्न बनेगा। अगर मैं पहले नंबर्स लिख ला, ठीक है, अल्फाबेटिकल पोजीशन से डी की 4 होंगी है, ई दी 5, पी दी 16, जे दी 10, ओ दी 15 और आई दी 9, ठीक है। आई की पोजीशन की 9। उसी हिसाब ਨਾਲ ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ पैटर्न देखिए तो पहले ਆਪਾਂ आमने सामने वाले ਜਿਹੜੇ अल्फाबेट्स है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर कंपेयर करिए तो आर और डी ਦੇ ਵਿੱਚ पैटर्न अगर फाइंड आउट ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ आर और डी ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਤੇ ਆਂਦਾ 16, ठीक है। ए और एस ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस आ गया 18 प्लस 18, ठीक है। लेकिन डी और आई पे आवांगे तो की हो जाएगा +1, आई और पी ਤੇ आ जाएंगे तो की आ जाएगा 16, और जे ਤੇ की आ जाएगा। डिफरेंस ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ लेकिन पैटर्न ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो पैटर्न ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਸ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ए और पी ਦੇ ਵਿੱਚ कितना मिनिमम डिफरेंस है +1, तो ए बन गया, ठीक है। ਹੁਣ अगर मैं डी ਨੂੰ पी ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, मैं डायगोनली पेन मूव ਕੀਤਾ है तो डी और पी ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस बहुत आ जाएगा 12, लेकिन ਇੱਥੇ मेरा पैटर्न ਕੀ ਬਣਿਆ +1 और +1। तो मैं देखांगी कि जे ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ मिनिमम डिफरेंस बनता है, जे ਦਾ मिनिमम डिफरेंस बनेगा आई ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ओ ਦਾ मिनिमम डिफरेंस ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ पी ਨਾਲ, और डी ਦਾ जो मिडल ਚ रह गया ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ बनेगा ई ਨਾਲ बनेगा, ठीक है। ਉਹਦਾ मिनिमम डिफरेंस जो है ई ਨਾਲ बनेगा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ +1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਰਡ ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, 5 ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਪਸ ਚ ਕੀ करते एक्सचेंज करते। जैसा ए ਦਾ ਕੋਡ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲੀ ਲਿਖਿਆ B, R ਦਾ ਕੋਡ X। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ वर्ड ਦਾ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 5 ਅਕਸ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। तो पैटर्न ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, R ਦਾ ਕੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ लिखांगे +1, ठीक है। नंबर लिखने तो लिख सकते हैं लेकिन सामने पैटर्न सिंपल है कि +1 एक सक्सीडिंग अल्फाबेट ही लेना है। तो आर तो बाद के अंदर एस, डब्ल्यू का कोड कितने आएगा और डायगोनल किधर आएगा, ठीक है। और पी का कोड किधर आएगा, और वर्ड दिया है तो इसको कोड करना है, तो इसी पैटर्न के सामने कोड करना है, ठीक है। तो पैटर्न की वैसे वर्ड दिता है वर्ड, ਇਹਦੇ ਚ 5 अल्फाबेट्स है, ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है। तो मिडल वाले का कोड सामने आएगा एस, और ओ ਦਾ ਕੋਡ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਕਸੀਡਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਜਿਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦਾ ਅਗਲਾ ਅਕਸ਼ਰ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੀ। ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ 23, तो 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ 24 ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ एक्स। एल ਦਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ 12, तो 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 13, ठीक है। तो 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈਗਾ एम। डी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਕਸੀਡਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਵਾਂਗੇ, डी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ E, ठीक है। सो अगर आप कॉम्बिनेशन देखिए PXSEM, ये कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन से मिलता है, थर्ड ऑप्शन से मिलता है, ठीक है। इसी तरीके नाल आपां अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। सो ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ x l w r m और t ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ c ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ x ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, तो c ਦਾ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ c ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ ਤੇ x ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 13 ਪੇਅਰਸ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ l ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, d ਦਾ w। तो मतलब इतना क्लियर हो गया कि पैटर्न सीधा सीधा ऑपोजिट पेयरिंग लिखी हुई है। जैसा i का ऑपोजिट पेयर r लिखा है, n का ऑपोजिट पेयर m और g का ऑपोजिट पेयर t। तो इसी तरीके नाल सानू क्वेश्चन के अंदर वर्ड की दिता गया है ब्रिक्स। इस वर्ड ਨੂੰ कोड करना है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। पैटर्न की है ਇਹਦੇ ਚ ऑपोजिट पेयरिंग ਦਾ। ठीक है, ऑपोजिट पेयरिंग तो q ਦੇ ऑपोजिट पेयर ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, j ਆਏਗਾ। q ਦੇ opposite j ਆ ਗਿਆ, u ਦੇ opposite ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆਂਦਾ ਹੈ f, i ਦੇ opposite ਪੇਅਰ r, r ਦਾ opposite ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੈ i, ਰਿੰਗ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, k ਦੇ opposite p और s ਦੇ opposite ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ h। तो कॉम्बिनेशन मेरा बनया j f r i p h। अगर इस कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस ना चेक करा तो ऑप्शन नंबर 1 नाल पूरी तरह मैच होता है। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰਿੰਗ ਲਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ और उन्होंने कोड किया है 5 परसेंटेज 3 8 हैश एंड एट द रेट। और एक और एग्जांपल देती है विन। ठीक है, विन वर्ड दिता है, इन्हें कोड किया है 6 कॉपीराइट और एट द रेट। और इन्हां दोनों एग्जांपल्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ आंसर बनाना राइटर वर्ड। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन किस तरह ਦਾ, पैटर्न बेस्ड की डायरेक्ट बेस्ड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड है क्यों, क्योंकि राइटर के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स है जैसा आर है, आर का एग्जांपल मॉडर्न के अंदर प्रेजेंट है, आई जो अल्फाबेट है वो एग्जांपल विन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ई और आर, तो मतलब जितने भी अल्फाबेट्स का पैटर्न फाइंड आउट करना सारे दैट एग्जांपल के अंदर प्रेजेंट है। तो सिंपल तुसी की करना है, कोड पिक करना है। जैसा आर का कोड आ गया हैश, ठीक है, उन्होंने सामने लिखा हुआ है। आई का आ जाएगा कॉपीराइट, ठीक है, डी का आ जाएगा 3, ई का आ गया 8 और आर का आ गया हैश। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करिए हैश 3 हैश कॉपीराइट 3 8 हैश, तो ऐसा हमें कॉम्बिनेशन मिलता है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन जो सी साडी एग्जांपल डायरेक्ट बेस्ड टाइप सी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਦੀਆਂ, ਪੈਟਰਨ ਬੇਸਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਵਾਈਟਡ, और इस वर्ड में उन्होंने कोड किया है LPWISCA। ठीक है, तो हम इस तरह सानू ऊपर नीचे नंबर्स लिखने पैंगे क्योंकि तां पैटर्न नजर आएगा कि इन्हां वर्ड्स नूं इन्हां अल्फाबेट्स नूं किस हिसाब नाल अरेंज किया गया है अंदर। और जिस हिसाब नाल अरेंज किया जाएगा उस हिसाब नाल सानू नया वर्ड जो इस क्वेश्चन के अंदर दिता गया विद इन दैट क्वेश्चन लेटर्स उसका कोड बनाना। तो पहले पैटर्न फाइंड आउट करने लिए ऊपर नंबर्स लिखते हैं। जैसा आई का कोड है 9, L का 12, P का 16, M का 14, B का 22, W का 23, I का 9, फिर T का 20, S का 19, C का 3, E का 5, D का 4 और ऊपर नीचे नंबर्स लिख ले। एक बार डायरेक्टली आमने सामने कंपेयर करना है। अगर आमने सामने पैटर्न नहीं मिलेगा तो फिर हम अपना पेन रोटेट करने की जरूरत है। अगर मैं आई और 9 और 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 3 14 और 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +1 0 -1 -2 -3।
तो यह पैटर्न बनया, ठीक है। इस पैटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह की नंबर लाइन चलती है, जिस तरह टीचर से नंबर लाइन चलती है उसी तरीके नाल हुण सानू किस वर्ड का कोड बनाना है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ पैटर्न फाइंड आउट किया लेटर, ठीक है। इनवाइटेड तो हम आंसर किदा बनाना है लेटर वर्ड का, तो पहले ना मैं नंबर्स ऊपर लिख देने हैं, नंबर्स ऊपर लिखते हम देखते हैं इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या होगा +3, ठीक है। 12 + 3 मतलब 15, 15 नंबर ते केड़ा अल्फाबेट आता है, फिर +2, 5 + 2 मतलब 7, 7 नंबर ते अल्फाबेट आता है G, फिर +1, 21, 20 नंबर ते अल्फाबेट है U, फिर उस तो बाद 0 मतलब T ही सीधा नीचे उतार लांगे। उस तो बाद जेडे बाकी 3 अल्फाबेट्स बच गए एंड च उन्हां चों -1, ठीक है। तो 5 - 1 4, 4th नंबर ते अल्फाबेट आता है D, फिर -2 मतलब 18 - 2 16, 16 नंबर ते P, फिर -3 19 - 3 मतलब 16 मेरा पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर है बनया। इन अगर ऑप्शंस ना मैच करिए कोई किसी भी ऑप्शन ना नहीं मैच करता, ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फिर आंसर ही बनेगा। आंसर है मेरे को लेकिन ऑप्शन के विच अवेलेबल नहीं है, तो इस करके अपन किस ऑप्शन नाल जावांगे, फिफ्थ ऑप्शन नाल जावांगे जो है कि नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग सही बनाया हो। इसी तरीके ना नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਡ ਚ ਹੀ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਅਗਰ क्वेश्चन ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ हैं, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ कि ਇਹ क्वेश्चन ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਸ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ पैटर्न बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ने उत्ते लिखा नहीं होएगा कि ये डायरेक्ट बेस्ड है क्वेश्चन की कोडिंग डिकोडिंग इस पैटर्न के हिसाब नाल लगाया है, ठीक है। तो वर्ड दिता है टाइम्स, टाइम्स वर्ड नु कोड किया 7, आई नु 9, एम नु 5, ई नु 4 और एस नु 8, ठीक है। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਡ ਅਗਰ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ आई। तो ਇਹ क्वेश्चन किस तरह का है, पैटर्न बेस्ड ही है। ऊपर नीचे अगर मैं ना दे नंबर्स लिखता, ठीक है। यह पैटर्न जो है थोड़ा जा आउट ऑफ द बॉक्स है क्योंकि टी का ऑपोजिट पेयर अगर टी के सामने जी लिखा होंदा और आई के पीछे आर, एम के नीचे लिखा होंदा एम, तो सीधा गैस कर लेना सी कि यह ऑपोजिट पेयरिंग है। बट इतने ऑपोजिट पेयरिंग लगाई है बट इनडायरेक्ट वे है या थोड़ा होर उन्होंने ट्विस्ट करके लगाई है। जैसे टी का ऑपोजिट पेयर जी होंदा है, जी लिखने की बजाय ਉਹਦਾ कोड 7 लिखता। आई का ऑपोजिट पेयर आर होता है लेकिन आर की न्यूमेरिक पोजीशन की होती है 18 बट इतने 9 लिखा है। एन का ऑपोजिट पेयर होता है एन, ठीक है, एन का नंबर होता है 13। ई का ऑपोजिट पेयर बी, बी की पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल 22। एस का ऑपोजिट पेयर होता है एच, एच का नंबर 8। इन्हां दोनों के नंबर्स जो है एज इट इज ही लिखे है सिवाय इन्हां तिन्नां नूं छड्ड के। क्यों, क्योंकि इन्हां तिन्नां दी अल्फाबेटिकल पोजीशन जो है वो डबल डिजिट नंबर है। जिस 18 है तो 18 को सिंगल डिजिट किसका बनाया, 1 + 8 करके 9। एन की पोजीशन 13, ठीक है, तो एन कोड की करांगे, एन की पोजीशन 14 होगी है तो 4 + 1 5। ई के ऑपोजिट पेयर बी है तो 22 मतलब 2 + 2 4 और एस का पेयर ऑपोजिट पेयर एच ही होता है। उसका नंबर जो अल्फाबेटिकल पोजीशन 8 है जो कि सिंगल डिजिट ही है। ਹੁਣ ਇਹ पैटर्न समझ आ गया, इसी अकॉर्डिंग आंसर बनाना है। आई का ऑपोजिट पेयर होता है आर, तो आर का तो नंबर देख लेना, इनकी लिखांगे 9 क्योंकि डबल डिजिट होता है तो सिंगल डिजिट ही लवांगे। एन का ऑपोजिट पेयर होता है एम, एम की पोजीशन की होती है अल्फाबेटिकल 13 मतलब 3 + 1 4। उस तो बाद डी का ऑपोजिट पेयर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का अल्फाबेटिकल पोजीशन की है 23 मतलब 2 + 3 5। आई का फिर तो कोड क्या आ जाएगा 9। ए का ऑपोजिट पेयर होता है जेड, जेड की अल्फाबेटिकल पोजीशन की होती है 26। डबल डिजिट है सिंगल डिजिट बनानी, डिजिट्स को ऐड कर दो मतलब 2 + 6 8। तो कॉम्बिनेशन बनया 9 4 5 9 8, ठीक है। तो यह सम किस ऑप्शन च मिलता है, थर्ड ऑप्शन च मिलता है, ठीक है। अगर आप अपने आंसर को चेक करिए गिवन ऑप्शन के नाल तो थर्ड ऑप्शन च आंसर अवेलेबल है। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, एलिमिनेशन कोडिंग डिकोडिंग। एलिमिनेशन कोडिंग डिकोडिंग ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟੈਲ them young, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਯੰਗ ਸ਼ਾਰਪ ਟੈਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
इस लाइन के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स है उन्होंने कोड इसी लाइन च होएगा बट ऑर्डर सेम नहीं होएगा। तो तुम कुछ वर्ड्स देखोगे कि जो भी हो रहे हैं रिपीट होंगे पे, तो जो वर्ड्स रिपीट होंगे पे आप उन्होंने तो शुरू करते हैं। जैसा यंग वर्ड है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लाइन च रिपीट होंदा पे, तो ਉਹਦੇ बिल्कुल सामने देखो कि 4 बारी इधर केड़ा कोड रिपीट हो रहा है PA, ठीक है। PA भी 4 टाइम्स की होंदा पे रिपीट होंदा पे, ਇਹਦਾ मतलब यंग ਦਾ कोड की आ गया PA, ठीक है। इसी तरीके ਨਾਲ बाकी सारे वर्ड्स भी ਸਾਨੂੰ फाइंड आउट करने पैणगे। तो यंग ਦਾ कोड हो गया, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ क्रॉस कर देने हैं ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ वर्ड मिल जाएंगे। और ऊपर वाले वर्ड किहड़े रह गए, टेल देम रह गया। टेल जो वर्ड है किस लाइन च है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड च देखो केड़ा कोड नाल रिपीट हुंदा पे इधर, अगर फर्स्ट एंड सेकंड च टेल रिपीट हो रहा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ केड़ा कोड रिपीट हो रहा है KE, तो ਇਹਦਾ कोड KE हो गया, ठीक है। उस तो बाद सेकंड लाइन च ऊपर वाली लाइन च इको वर्ड रह गया देम और इको कोड रह गया LA, तो मतलब देम ਦਾ कोड की होएगा LA ही होएगा। तो ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ देम है और LA ਉੱਥੇ क्रॉस कर देने हैं, ठीक है। ऊपर वाली लाइन के सारे वर्ड से कोड फाइंड आउट कर लिए। हम सेकंड लाइन से 2 वर्ड रह गए वाइस और शार्प। शार्प वर्ड जो है वो सेकंड और लास्ट लाइन से रिपीट होता है, तो सेकंड और लास्ट लाइन अगर आप कंपेयर करिए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ KUP, तो शार्प ਦਾ कोड ਕੀ हो गया का। ਹੁਣ इस लाइन से इको वर्ड रह गया वाइस और इको कोड रह गया NA, तो ਇਹਦਾ कोड हो जाएगा NA, ठीक है। लास्ट 2 लाइन च 2 वर्ड्स रह गए, ठीक है। क्लेवर जो है क्लेवर थर्ड और फोर्थ लाइन च रिपीट हुंदा पे, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही देखो केड़ा कोड है जो रिपीट हुंदा पे क्लेवर दे नाल JO, ठीक है। JO दी कोड रिपीट हो रहा है 2, तो क्लेवर दा कोड हो गया 2। हुन इको वर्ड रह गया इस लाइन च ब्रिंग और ਇੱਥੇ भी इको कोड रह गया से, ब्रिंग दा कोड की आ जाएगा ਇੱਥੇ से आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाली लाइन च देखिए ਉਹਦੇ ਚ कोड केड़ा रह गया टुमारो रह गया, तो इको वर्ड रह गया ਇਹਦੇ ਚ जो, तो टुमारो वर्ड ਦਾ कोड की आ जाएगा जो। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ वर्ड्स ਤੇ ਆਪਾਂ कोड फाइंड आउट कर ले। ਹੁਣ ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ एग्जामिनर में भी 5 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ਇਹਦੇ ਚ सिर्फ 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर शार्प, तो शार्प ਦਾ कोड ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ KUP, जो कि ਸਾਨੂੰ ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ऑप्शन ਚ ਮਿਲਦਾ। फिर उस तो बाद उन्हें 8th क्वेश्चन च पूछा व्हाट डज 2 स्टैंड्स फॉर, तो 2 किदा कोड मिलया सानू क्लेवर वर्ड दा मिलया पैराग्राफ दे विच, तो इनो ऑप्शन च कंपेयर करिए तो ऑप्शन नंबर 1 च मिलदा, दा आंसर 1 आएगा। एलिमिनेशन बेस्ड बहुत ही सिंपल है, ताकि कॉमन वर्ड्स जो वर्ड सब तो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं ओदे तो शुरू होना है और ओदे बिल्कुल नाल ही नाल देखना कि कोड केड़ा रिपीट हुंदा है। अगर कोई वर्ड 4 बारी रिपीट हुंदा पे तो देखो ओदे नाल 4 बारी केड़ा कोड रिपीट हो रहा है, वही ओदा कोड होएगा, बट ऑर्डर सेम नहीं है। और कई बार क्वेश्चन सारे वर्ड्स के कोड फाइंड आउट करने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर 4 या 5 क्वेश्चन एलिमिनेशन बेस पे पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इत्थे ही खत्म करते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के आप तीनों टाइप्स इस लेक्चर कंप्लीट किया है, डायरेक्ट बेस्ड, पैटर्न बेस्ड और एलिमिनेशन बेस्ड, और उन्होंने सॉल्व करने वास्ते किहड़ी ट्रिक्स जो है सानू हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर तुहानू ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, ताकि तुहानू सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे इस पेपर के रिगार्डिंग और इस वीडियो के रिगार्डिंग। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।